भारतीय झंडा को मान्यता कब मिला, भारतीय ध्वज को? 22 जुलाई 1947। चाय दिवस किस तिथि को मनाते हैं, राष्ट्रीय चाय दिवस? 15 दिसंबर। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, एक परमाणु के नाभिक में कौन दो कण रहता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, कि नालंदा में अवस्थित भारत विश्वविद्यालय में फाहियान किसके दौरान भारत आया था, किस शासक के समय में फाहियान? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। कथन है कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा के जाने माने संरक्षक शासक कौन है, कनिष्क। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन इसे कह रहा है कि सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें परिवर्तित हो जाता है, शीशा। स्वचालित वाहन जो है किस वैज्ञानिक नियम पर काम करता है, पास्कल। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूल कण की खोज किया, गोल्डस्टीन। प्रश्न आगे से होगा, कौन सा एक जीव है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है, हाइड्रा। केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा और नाम दिया, रॉबर्ट ब्राउन। आपका बताइएगा, कौन सा फल मधुमेह के रोगी आसानी से खा सकता है, अमरूद। अमरूद का कौन सा भाग खाते हैं, बाकी छिल के फेंक दो। हाँ, जिसका कुल्हे खाना है उसको क्या बोलना है, फल भित्ति। अब विचार आएगा तो जोड़ देना, फल भित्ति और बीजांड। तो जैसे कहेंगे टमाटर का कौन सा भाग खाती, हाँ, फल भित्ति और बीजांड दोनों, यानी कि जिसको कुल्हे खाते हैं उसको फल भित्ति बीजांड बोलना विचार रहेगा। तो पपीता के कौन सा भाग खाया जाता है, हाँ ठीक है, मधुफल भित्ति। आप ही बताइएगा, ग्रैंड ट्रैंक रोड इन दो शहरों के बीच में है रोड, अमृतसर कोलकाता। बताइएगा, भारत में ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है, कोई खनिज का नाम बताना है कि ऊर्जा का, कोयला। कोयला अभी सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है जी, छत्तीसगढ़। वैदिक काल के भारत में यातायात का प्रमुख साधन क्या था, बैलगाड़ी। प्रश्न होगा आगे से, कोलार गोल्ड माइन अवस्थित है किस राज्य में, कर्नाटक। अच्छा, बिहार का कौन सा जिला सोना के उत्पादन के लिए जानी जाती है, जमुई जिला। आगे से बताइएगा, कौन सा अपना शासक जो अपना राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया था, आगरा नगर को पहले बसाया, वहां से फिर आगरा राजधानी ले आया, सिकंदर लोदी। गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाली मनमुटाव को रोकने की कोशिश किया था किस समझौता में, हाँ हाँ ठीक है, पूना पैक्ट। यहां से बताइएगा, भारत का सबसे लंबा बांध बताइए, हीराकुंड बांध। सिंहभूम किस अयस्क के लिए जानी जाती है, सिंहभूम लोहा के लिए। प्रश्न आगे से होगा, आपका होगा क्वेश्चन, रक्त वर्णक कौन सा है जो केचुआ में उपस्थित रहता है, हेमोग्लोबिन। यहां से बताइएगा, जीवित कोशिका में कोशिकांग का कार्य ऊर्जा घर है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे से बताइएगा, हमारे भोजन के संरक्षात्मक खाद्य पोषक तत्व क्या है, हाँ विटामिन और प्रोटीन भी बोल ही सकते खाद्य पदार्थ। आगे से बताइएगा, 1857 की क्रांति किस दिन भड़की थी, डेट बताना है, इतना तारीख को, 10 मई 1857। आगे से बताइएगा, ताम्र सल्फेट का क्रिस्टल नीला दिखता है, परंतु जब इसे अति सूक्ष्म रूप से चूर्णित किया जाए तब वह कैसा दिखाई देगा, व्हाइट, ठीक है, सफेद जिसको बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है जी, आगे अशोक स्तंभ। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे वाला भाग में उत्कीर्ण एक शब्द जो लिखा है सतमेव जयते, कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का।
मानव शरीर के किस भाग में कॉर्निया पाई जाती है? आंख। पंचायती राज के त्रिसोपन प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? ग्राम पंचायत। पीछे से जाएंगे लेकर के आपको। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? हाँ, 1951 में न्यू दिल्ली में हुआ था। 1975 का 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का कैमा राज्य बना? 22वां। प्रश्न आगे से आएगा कि वर्ण आश्रम कब प्रचलित था? किस वेद के समय में वर्ण आश्रम? क्वेश्चन था वर्ण आश्रम किस वेद के समय में प्रचलित था? 4 वेद है ना, उसमें से एक आंसर ऋग्वेद। आगे से बताएगा एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी का मृत्यु कब हो गया पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए? 1964 ईस्वी में। मृतकों का टीला किस शहर को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। बताएगा बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते? पद्मा। मोहम्मद गौरी कहां के शासक था? कौन सा देश? मोहम्मद गौरी किस देश के शासक था? हाँ ठीक, अफगानिस्तान। बताइएगा इस आपको पनीर बनने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? रेनिन। बताइएगा गिरनार पहाड़ियां किस राज्य में है? से गुजरात में है। पगल से बताना होगा आपका पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए आरक्षित प्रतिशत सीट कितना है? 33%। रिकॉर्डों का संग्रह क्या कहलाती? फाइल। आप ही बताइएगा इसे प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं? 16 को गुणसूत्र होता है। आपका प्रश्न बताना होगा आपको संवेग बराबर क्या होगा फॉर्मूला? मास गुना वेलोसिटी, इसको द्रव्यमान गुना वेग बोलती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार बताइएगा? 98 होता है। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन इसे वायुमंडल से पृथ्वी के निकटतम भाग को क्या कहेंगे? पृथ्वी के सबसे निचली परत को क्षोमंडल बोलेंगे। प्रश्न आगे से बताइएगा अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? पटियाली। आगे से बताइएगा मेरुदंड मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती? 31 जोड़ी। मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1215। गोवा भारत का राज्य का दर्जा कब मिला जी गोवा को? 1987। प्रश्न बनेगा इस आपका एक फेमटो बराबर कितना होगा? 10 पावर -15। ठीक है। यदि पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी तो पुत्र में ब्लड ग्रुप बनने की संभावना कौन सा होगा? हाँ, इसमें चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना है ए बी ओ। बताना होगा आगे साहब का। आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 7 अप्रैल 1948। लेकिन प्रश्न है आगे साहब का CO2 का आणविक द्रव्यमान बताइए। 44 होता है। आगे से बताइएगा 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत को जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त किस राज्य में हुआ था? बिपिन रावत का पहला CDS थे वो। बिपिन रावत को जो दुर्घटनाग्रस्त में उनका देहांत हुआ वो किस राज्य में? तमिलनाडु में। बिल्कुल ठीक बोल दी। प्रश्न आगे से आएगा
कि किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अर्दली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? जंजीर, जैसे ही आंसर बनेगी। जहांगीर जंजीर ए अर्दली नामक न्याय की घंटी जहांगीर नहीं बनाई थी। आगे से बताइएगा नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। आगे से बताना होगा आपका सुधीर रमन कप का संबंध किस खेल से? सुधीर रमन कप बिहार पुलिस 2022 के प्रश्न नहीं, बैडमिंटन। बताइएगा आगे से विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती? मानसीराम मेघालय में होता है। बताइएगा कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज्य पार्टी की स्थापना कर दी थी? ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? किस राज्य में? केरल में है। प्रश्न बताइएगा कि वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली घटक क्या है? वायु में, हाँ ठीक है, नाइट्रोजन। आगे से प्रश्न बनेगा आपका गेहूं, चावल, शहद ये सब जो है किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत मानी जाती है? कार्बोहाइड्रेट। आगे से बताएगा सोनालिका एवं कल्याण सोना, कल्याण सोना, सोनालिका एक अलग है किस्म, कल्याण सोना अलग किस्म है। ये दोनों किस्म किस फसल की? आगे कल्याण या कल्याण सोना या सोनालिका? गेहूं का है। प्रश्न आगे से आएगा आपका अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए कब? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज 1921 ईस्वी में मिला था उनको। प्रश्न बनेगा कि आपका ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते? 3। आगे से बताइएगा विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाते? 29 अगस्त। बताइएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ? स्मॉल डेट लेना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत मोदी जी ने किए थे कब? 22 जनवरी 2015। प्रश्न बनेगा आगे साहब का बिंबिसार किस राजवंश के शासक थे? हाँ ठीक है, बिंबिसार हरियक वंश। आगे से बोलना था आगे से हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? हेलसिंकी। आगे हेलसिंकी किस देश की राजधानी? फिनलैंड की राजधानी है। आगे से बताना होगा आपका दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के डाउन, वेल्ड। ठीक है। यहां से प्रश्न होगा जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन कहलाते हैं? वही ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर। पहला तीर्थकर ऋषभदेव। बताना होगा साहब का भारत का कौन सा अनुसूची 22 भाषाओं का वर्णन करता है? हाँ ठीक बोले, 8वीं। यहां से बताइएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। ठीक है। यहां से बताइएगा प्रतिरोधकता कैसे मात्रक होती है? एसआई मात्रक। प्रतिरोधकता ओमीटर। बताई गई साहब का अनुसंतारा। भारत कौन सा रेलगाड़ी भारत में सबसे अधिक लंबी दूरी तय करता है? सबसे दूरी तक जाता है, 4230 किलोमीटर चलती है वो गाड़ी। विवेक एक्सप्रेस। निर्वात में प्रकाश की चालवती 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ 9 राज्य तक होते जाएगा वो, कन्याकुमारी से, हाँ डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक हो जाती है। 4189 लिखता है। हाँ कहीं 4230 भी है, वो आसपास पहुंचा हुआ है ना। बताइएगा आगे से
कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक? देखिए पूछा है पिछली बार एनटीपीसी रेलवे 2016-17 में। हाँ ठीक। एंड्रो क्या बोले? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ट्रोजन एक किसका प्रकार है? ट्रोजन आगे, ट्रोजन एक किसका प्रकार है? बायोलॉजी से प्रश्न। मालवेयर। बताएगा पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किसका इस्तेमाल करेंगे? पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने सोडियम कार्बोनेट। बगल से बताएगा टेनिस में कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रिक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए? हाँ ठीक है, ड्रॉप शॉट। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां का इस्तेमाल होती है? 6 यानी 6 मांसपेशियां। बताएगा आगे से मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? हाँ एलिजाबेथ ब्लैकवेल। आप बताइएगा कि मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होता है? 2%। यहां से बताइएगा फिर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में कितने खिलाड़ी? अब एक ही वो खेल वाला। हाँ 4। आगे से बताइएगा कि भारत को किस वर्ष WHO द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? आगे क्वेश्चन सुनिएगा पहले कि भारत को किस वर्ष WHO ने मलेरिया रोग से बाहर निकाला? मलेरिया ग्रस्त रोगों के देशों की सूची से बाहर निकाला 2012 ईस्वी में। यहां से बताएगा भारतीय रेल ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत किया था? कौन सा रेलवे जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत किया? दक्षिण पश्चिम रेलवे। आपको बताना है कि दादा भाई नौरोजी ने गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे एलिफेंस्टन कॉलेज में, है ना? वो कौन सा शहर में है एलिफेंस्टन कॉलेज? शहर में बताना है आपको, मुंबई। बताएगा आगे से 1971 से पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था कब? 1971 से पहले 1965। आपको बताना था कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गैलीलियो द्वारा। तरल से गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाएगी? कोई द्रव है उसको गैस में परिवर्तन कर रहे हैं, बाष्पीकरण। कुष्ठ रोधी दिवस किस तिथि को मनाते हर एक वर्ष? 30 जनवरी। 16 में मनाया गया था 30 जनवरी, 17 में भी 30 जनवरी, 2024 में भी मनाया गया कुष्ठ रोधी दिवस 30 जनवरी। आगे से बताइएगा पानीपत रिफाइनरी किस कंपनी के अंतर्गत आती? IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसका नाम क्या है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है उसका नाम क्या है? क्या बोले? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाला कंपाइलर। तो सबके अंग्रेजी में कम जोड़ा को हमरो से कंपाइलर। बताएगा भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हिस्सा वनों एवं वृक्ष से आच्छादित है? हाँ 24.62% पर अभी वन एवं वृक्षावन जो है वो पूरा भारत के क्षेत्रफल का 24.62%। यहां से बताइएगा ISI का पूरा नाम बताइए। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। हाँ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने कब किए थे? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल कोई 1867 ईस्वी में किए थे। सल्फर का परमाणु संख्या बताइए। सल्फर का परमाणु संख्या बोलिए। 7 है सल्फर, 7 से
16 बोल रहा हूँ, लेकिन क्लियर बोल रहा जी है। आगे से बताइएगा, WWF के प्रतीक में कौन सा जानवर है? और दोनों का एक जगह ना बैठ, तो दोनों आओ रूम पर से, दोनों रूमों में रहो साथ है, जो साथ है, दिक्कत ना है, अलगे अलगे हो से। WWF के प्रतीक चिन्ह में कौन सा जानवर है? पांडा। आगे से बताइएगा, रामायण किसने लिखे? वाल्मीकि। बताइएगा, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। टेनिस बोलेगा तो गलती हो जाएगा, टेनिस और लॉन टेनिस एक ही हुआ, लेकिन टेबल टेनिस अलग है। आगे से बताइएगा, सानिया मिर्जा किस खेल का खिलाड़ी? टेनिस का खिलाड़ी है। बताइएगा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। परम 8000। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताइएगा। वो तो पहला ऊंची चोटी, दुनिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, ठीक है। आगे से बताइएगा, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। केरल की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तिरुवनंतपुरम। यहां से बताइएगा, अंगूर में कौन सा अम्ल पाई जाती है? अंगूर, इमली, टार्टरिक एसिड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक वीडियो जाएगा शाम में, पूरा उसका खानदान ही है, 10 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, उसको क्लियर हो जाएगा। 1885। बेनजीर भुट्टो कौन थी? ठीक है, पाकिस्तान के 11वां प्रधानमंत्री थी। वास्को डी गामा भारत का पहली बार कब आए थे? 1498। न चिपकने वाला बर्तन पर किसका लेप चढ़ा रहता? टेफ्लॉन। बगल से बताएगा, आपका होगा क्वेश्चन आगे से। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड में है। आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? मेंडलीफ। आवर्त सारणी का नियम मेंडलीफ ने कब दिया था? आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, दोनों को याद रखिए, दोनों हमेशा मुलाकात होगा। आवर्त सारणी का नियम मेंडलीफ ने कब दिया? 96 का पलट होता हो जी तो। हाँ ठीक है, आवर्त सारणी का नियम मेंडलीफ ने दिया 1869 ईस्वी में, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम मोसले ने दिया 1913 ईस्वी में, दोनों याद रखना है। आगे से बताइएगा, जल्लीकट्टू किस प्रकार का खेल है? हाँ, सांडों को वश में करने के लिए लोकप्रियता एक खेल है। अब बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है? हाँ, हॉकी। हॉकी के बताइएगा, खेल परिसर को क्या कहते हैं? कहां पर हॉकी खेला जाता है? फील्ड में। हॉकी के खेल परिसर को फील्ड में कहते हैं। आगे से बताइएगा, हॉकी का खेल परिसर फील्ड को कहा जाता है। आपको बताइएगा इसे, भारत का पहला उपग्रह कौन है जिसको प्रक्षेपित किया गया था रूस के कोस्मोडोर से? भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975। हाँ ठीक है, आर्यभट्ट। यहां से बताइएगा, पीवी सिंधु किस खेल का खिलाड़ी है? पीवी सिंधु बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। पीछे से बताइएगा, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष शुरू हुआ था? 1991। आप बताइएगा, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी, कैप्टन मोहन सिंह। आप बताइएगा, वैसा तत्व जिसमें परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहेंगे? संख्या, हाँ, समान हो, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक आइसोटोप्स बोलते हैं जिसको। बताइएगा, आपका बताइएगा इसे कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत को, संविधान को। बगल से बताइएगा, कन्फ्यूशियस कौन था जी? कहां के दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस? चीनी दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। आगे से बताइएगा, चीनी दार्शनिक, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। आगे से बताइएगा,
भारत का कॉलिंग कोड बताइएगा कितना है? भारत देश का कॉलिंग कोड, कॉलवा आवे से पहले लगल रखो। हाँ ठीक है, +91 +91। आगे से बताइएगा महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। यहां से बताइएगा कंप्यूटर का हिंदी नाम बताइएगा। संगणक। रिटर्निंग क्वेश्चन होगा आपका मीथेन का सूत्र बोलिए। मीथेन गैस का सूत्र CH4। एक्टिव रहो ना तो पार हो जी। तो बिहार राज्य बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ, बोल सकते हैं? नहीं, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? हाँ 1912 ईस्वी में। यानी कह सकते हैं बिहार राज्य की स्थापना कब? 1912 ईस्वी में। आगे से बताइएगा बिहार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 22 मार्च। बगल से बताना होगा आपका वीट का पूरा नाम करिए। VIT, कंप्यूटर से है। वीट का पूरा नाम, हाँ बाइनरी डिजिट। आगे से बताइएगा PNR नंबर का पूरा नाम बताइएगा। PNR नंबर जो होता है ना, टिकट उकट कटवाइएगा ना तो इसमें रहेगा। हाँ पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। बगल से बताइएगा आपका बताना होगा कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र में। तो एक प्रश्न बनेगा कि बौद्धों को मानने वाला सबसे अधिक संख्या किस राज्य में? बौद्धों को मानने वाली, क्या बोले? बौद्धों को मानने वाले सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में? महाराष्ट्र में। यहां से बताइएगा सिक्किम कब भारत का राज्य बना था? 1975। आगे से बताइएगा डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने कब किए थे? बढ़िया से सुनाओ, कैसी खाली सुनाओ, दोहरावल जा रहा है प्रश्न। तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने कब किए थे? कोई आदमी को याद नहीं हुआ, मतलब इस सेकंड बार इससे पता चल रहा है आप लोगों को कि कितना बढ़िया से एक्टिव रहते हैं। नहीं, इतना आसानी है जी। 1867 बिल्कुल ठीक है। बताइएगा आगे से बेंजीन का सूत्र बोलिए। C6H6। युगांडा की राजधानी बताइएगा। कंपाला। ओनिरोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? ओनिरोलॉजी में, और न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सपनों का अध्ययन होता है। यहां से बताना होगा आपका भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी खेती होती? किसकी खेती, किस अनाज की खेती होती भारत में? चावल। चावल की खेती। ऐसे भी थोड़ा ध्यान देवो, गांव देहात में भी चावल से कम ही गेहूं लगता है ना जी। गेहूं के समय में कोई मसूरी लगा दिलकुन, कोई चना लगा दिलकुन, लेकिन अभी जो है मानसून आया है तो अभी क्या लगेगा? खरीफ फसल वाला मानसून है, तो अभी अधिकतर पर क्या लग जाता है? चावल की खेती लग जाता है, गेहूं चावल की। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किसकी खेती भारत में? धान की। आगे से बताइएगा मालगुडी डेज के लेखक कौन है? अब अंदाजा ना बोलिए गेहूं चावल, अब याद रख ले रहे चावले की खेती होता है सर। मालगुडी डेज के लेखक RK नारायण। आगे से बताइएगा रेगिस्तान की जहाज किसे कहा जाता? ऊंट को। पीछे से बताइएगा, बोलना होगा आपको गोवा की राजधानी कहाँ है? देखो पणजी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है जी? अजमेर। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर? गोदावरी नदी पर है। बताएगा सत्यमेव जयते का अर्थ क्या निकलता है? सत्य का ही विजय होती है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी, उसी से अंतर निकल जाएगा पटदबर। हाँ ठीक है, मालदीव की राजधानी माले। अब ऐसा सुनो कि सट जाए दिमाग में। यहां से बताइएगा अम्ल का pH मान कितना होता है? कोई जरूरी नहीं कि 2.4 होगा, 7 से कम। देखिएगा ये अम्ल क्षार उदासीन कई बार हम बोले होंगे। ये pH स्केल जो होगा है ना, अम्लीयता और क्षारीयता मापने की स्केल होती है। इसमें 0 से कहां तक रेटिंग जाती है? 0 से 14। बीच वाला पॉइंटिंग क्या होगा? 7 pH मान। तो ये हो जाएगा क्या? उदासीन। और 7 से जैसे ही अधिक कहेंगे तो क्या हो जाएगा? क्षारीय।
और 7 से कम होगा तो कम रहेगा तो अम्ल होगा। अम्ल, इतना समझ में लो। पीएच स्केल से अम्लीयता क्षारीयता का विलयन मापते हैं। अब पीएच स्केल में कहां से कहां तक अंक 0 से 14 तक रिकॉर्ड होती है। बीच का पोर्शन होता है 7, पीएच मान उसका वैल्यू होता है उदासीन, नहीं अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, उदासीन होगा। और 7 से अधिक कहेंगे तो क्षारीय, 7 से कम कहेंगे तो अम्लीय। तो अम्ल का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक और उदासीन विलयन का पीएच मान 7। यहां तक समझ में आ गए लो। अच्छा, तो दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध पियो ना, दूध का पीएच मान 6.4 होता है दूध का पीएच मान। अब उससे एक प्रश्न पूछ देगा कि दूध की प्रकृति कैसी है, अम्लीय की क्षारीय की उदासीन, तो क्या बोलेगा? अम्लीय है, ताकि कि 7 से कम उसका पीएच मान हो तो अम्लीय होगा। आगे से बताइएगा, नींबू का पीएच मान बताइएगा। नींबू देखो एकदम खट्टा है तो अम्ल ना है, तो 7 से अधिक होगा तो कम होगा। अब बहुत खट्टा लगता है यानी बहुत रेटिंग पॉइंट आएगा कम, 2.2। 2 रुपया में 2 नींबू, ऐसे याद रख ले रहा हूं। तो नींबू का पीएच मान कितना? 2.2। अब देखिएगा, सबसे अधिक अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? 0। सबसे अधिक अम्लीय 0 जिसका रहा तो पूरा दम खट्टा। 2.2 है तो बहुत खट्टा नींबू ऐसे भी लगता है। बोला है लेकिन तो सब बड़े से ना सुना हो तब निकल जाको तुरंत। श्रीलंका को आजादी कब मिला? श्रीलंका को आजादी, ठीक है, भारत के 1 साल बाद मिला श्रीलंका को आजादी। तो भारत को 1947 में मिला, तो श्रीलंका को 1948 में मिला, ऐसे याद रखो। आगे से बताइएगा, मानुष का वैज्ञानिक नाम बताइए। होमो सैपियंस। आप ही बताइए कोई से। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया था? कुमारगुप्त। भारत का संविधान दिवस किस तिथि को मनाते? भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर। आप ही बताइए गई से, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 मई। आप ही बताइएगा, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से? बिहार से है, आपको बताना होगा इसे। भारत में कार्यकारी प्रमुख कौन मानी जाती? प्रधानमंत्री। यहां से बताइएगा, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी बोलते हैं इनको। आपको पता है मिड डे मील योजना कब से चालू है? 1995। हाँ ठीक बोल दिए, 15 अगस्त 1995 से चालू है। ठीक है, पनामा नहर के 2 बंदरगाह है, कोलन और पनामा। प्रश्न बनेगा इस आपका कि दुनिया में पहला ओम आकार का मंदिर पाली जिला में बनेगा, किस राज्य की है पाली जिला? राजस्थान। देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व में बनेगा, ये किस राज्य में है पेंच टाइगर रिजर्व? मध्य प्रदेश में भी हल्का आता है, लेकिन कौन सा राज्य में, ऑप्शन नहीं मिला आपका मध्य प्रदेश। पेंच टाइगर रिजर्व में देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनेगा, किस राज्य में? महाराष्ट्र। स्टैंप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य? पंजाब। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में लगाई गई? दिल्ली में। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां खुला है? मथुरा, उत्तर प्रदेश। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला भारत का पहला राज्य? बिहार। प्रश्न बनेगा, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाला भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। बताइएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में हुआ है, किस राज्य में पड़ता है संबलपुर? उड़ीसा। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? 4 दिन के सप्ताह? सिंगापुर। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक का नाम बताइएगा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला भारतीय पर्यटक? हाँ बोलिए।
हाँ ठीक बोलते हैं, गोपी थोट्टाकुरा। हाँ गोपी थोट्टाकुरा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत किस शहर में? कलकत्ता में। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? हाँ ठीक है, सुमन कुमारी। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगा किस शहर में? बेंगलुरु। बताएगा दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में हुआ? 3D प्रिंटेड मस्जिद, हाँ मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरब। बताइएगा भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? आयुर्वेदिक कैफे, आयुर्वेदिक कैफे खुला है भारत के किस शहर में पहली बार? दिल्ली। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य? गुजरात। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश? नाइजीरिया। प्रश्न होगा, स्पेन में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किनके पास आया? अच्छा स्पेस में जी, स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बना लिया? रूस के हैं ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, 878 दिन से ज्यादा बिता के आया है जी। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री? फ्रांस। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य? पहला राज्य बिहार और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। बिल्कुल ठीक है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कौन सा नदी पर होगा? सरयू नदी। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत किस शहर में हुआ? असम। प्रश्न होगा आपका वहीं से, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य? हिमाचल प्रदेश। प्रश्न बनेगा आगे से कि सियाचिन ग्लेशियर में किसी भी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? वसीम। ठीक है, कैप्टन फातिमा वसीम। प्रश्न बनेगा, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला? हाँ ठीक है, अक्षता कृष्णमूर्ति। यहां से बताइएगा, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? नेपाल बन गया है। तो हो गया अभी आपका खत्म प्रश्न, टाइम हो गया खत्म, यहाँ पर प्रश्न भी आपका खत्म हो गया। आगे वाला याद कर लीजिएगा। बाहर आ गया, चला आया वापस। हाँ कल है ना, ठीक, ऐसे तो इज्जत बचा के जीत गया, ना तो इतना ना तो नहीं हारेगा। मोटापा मापने का यूनिट क्या है जी? मोटापा मापने का यूनिट क्या है? सही से सटीक से माप देगा कि कितना मोटापा। मोटापा मापने का यूनिट BMI, BMI बॉडी मास इंडेक्स।